नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक्नोलॉजी में। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखना किसे अच्छा नहीं लगता। बचपन में जब आसमान से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है तब हम भागकर घर से बाहर निकलते हैं और उससे तब तक देखते हैं जब तक वह दिखना बंद नहीं हो जाता है। आज भी हम जब किसी हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने वजन वाला ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता कैसे हेलीकॉप्टर बीच हवा में एक जगह पर मंडरा लेता है और पायलट्स उसे कैसे मोड़ते हैं। हेलीकॉप्टर एक तरह का एयरक्राफ्ट होता है जो उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है। एरोप्लेन के विपरीत हेलीकॉप्टर में विंग्स इंजन की मदद से रोटेट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान को भरने के लिए संभव बनाते हैं। अपने रोटेटिंग्स या स्पिनिंग ब्लेड्स की मदद से वो सब कुछ कर सकता है जो हवाई जहाज में संभव नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उड़ान भरने के लिए अपवर्ड फोर्स की जरूरत होती है, जिसे लिफ्ट कहा जाता है। इस लिफ्ट को विंग्स द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ विंग्स लिफ्ट पैदा करने के लिए बर्नौली प्रिंसिपल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यह इसी आधार पर काम करता है। बर्नौली प्रिंसिपल बताता है कि कैसे हवा की स्पीड और हवा का प्रेशर एक दूसरे से रिलेट करता है। जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका ऊपर का भाग कर्व होता है जबकि नीचे का भाग फ्लैट रहता है। विंग्स की इस शेप को एयरफॉइल कहा जाता है। पंखों का यह शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा की गति को नीचे से गुजरने वाली हवा के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, जो विंग्स को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। दूसरा, यहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यह काम करता है। विंग्स आगे से कर्व्ड होने की वजह पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। हवा तेज गति से कर्व सरफेस से टकराने के बाद तेजी से नीचे की तरफ जाती है और विंग्स के नीचे फ्लैट हिस्से से टकराने वाली हवा भी नीचे की तरफ बहती है। इस तरह जो विंग्स होते हैं एक डाउनवर्ड फोर्स पैदा करते हैं जो हेलीकॉप्टर के वेट से अधिक होता है, और यहाँ डाउनवर्ड फोर्स विंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है और ऊपर हवा का प्रेशर कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग विंग्स ठीक वैसे ही लिफ्ट जनरेट करते हैं जैसे एरोप्लेन के विंग्स। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। किसी भी हेलीकॉप्टर को हवा में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोटर ब्लेड्स। रोटर ब्लेड्स क्या होते हैं? पायलट के पास 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें 2 हैंड लिवर्स होते हैं, जिन्हें कलेक्टिव और साइक्लिक पिच कहा जाता है। यह एक थ्रॉटल और 2 फुट पैडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ान करने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल होता है, इसलिए इसे उड़ान भरने के लिए ऐसे स्किल्स और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। हेलीकॉप्टर को हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट में मूव कराने के लिए साइक्लिक पिच द्वारा घूमते हुए ब्लेड्स में से चुनिंदा ब्लेड्स के एंगल को बदला जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं, अगर हेलीकॉप्टर को बाएं तरफ मूव कराना है तो दाएं तरफ के ब्लेड्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है। ब्लेड्स की पिच चेंज करना कहा जाता है, जबकि बाएं तरफ के ब्लेड्स का एंगल कम रखा जाएगा। ऐसे में हेलीकॉप्टर के दाएं तरफ अधिक लिफ्ट पैदा होगा, जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लिफ्ट को झुका देगा और हेलीकॉप्टर बाएं तरफ मूव करने लगेगा। इसी प्रकार फॉरवर्ड डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम रखा जाता है, जबकि बैक रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बैक साइड से थ्रस्ट जनरेट होता है, जो कि हेलीकॉप्टर को आगे मूव कराने के लिए फोर्स लगाता है। हेलीकॉप्टर में एक टेल रोटर का भी काम होता है। इसका क्या काम होता है मैं आपको बताने वाला हूं। किसी हेलीकॉप्टर में टेल रोटर के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक, हेलीकॉप्टर के मेन रोटर को काउंटरैक्टिंग फोर्स प्रदान करने के लिए, जहां टेल रोटर साइडवे थ्रस्ट पैदा करके मेन रोटर से जनरेट करने वाला टॉर्क जो हेलीकॉप्टर को स्पिन होने से बचाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं, टेल रोटर ना तो हेलीकॉप्टर खुद को हवा स्टेबल रख सकता है और दूसरा हेलीकॉप्टर को स्टीयर करने में भी मदद करता है। इससे पायलट फुट पैडल्स यानी कि जो एंटी टॉर्क होता है, एंटी टॉर्क पैडल का इस्तेमाल करता है। इन पैडल की सहायता से टेल रोटर ब्लेड्स के एंगल को बदला जाता है, जो नॉर्मल सीधी उड़ान की तुलना में अधिक या कम साइडवे थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं और पूरी हेलीकॉप्टर की धीमी गति से क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाता है। इसलिए आप देखते हैं अलग अलग दिशा में हेड टर्न कर सकता है।
जिन हेलीकॉप्टर में टेल रोटर्स नहीं होते हैं, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें टेल रोटर्स नहीं होते हैं उनमें फुट पैडल की सहायता से सेलेक्टिव विंग्स के एंगल को चेंज करके ही दिशा में घुमाया जा सकता है। अब आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर एक ही जगह हवा में स्थिर होकर कैसे मंडराता रहता है। जैसे ही रोटर ब्लेड्स घूमना शुरू करते हैं, उन पर लगे हुए एयरफॉइल्स हेलीकॉप्टर के वजन पर काबू पाने के लिए लिफ्ट जनरेट करते हैं और हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। अगर लिफ्ट को वजन से अधिक बढ़ाया जाता है तो हेलीकॉप्टर ऊंचा उठने लगता है, और लिफ्ट को घटाया जाता है तो हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है। और यदि लिफ्ट को वजन के बराबर रखा जाएगा तो हेलीकॉप्टर हवा के बीच एक ही जगह स्थिर होकर मंडराने लगता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर होता है कलेक्टिव पिच, एक समय में एक साथ प्रत्येक यानी कि जितने भी रोटर ब्लेड्स होते हैं उनके एंगल को बदल देता है। जैसे ही ब्लेड्स एक स्टीपर एंगल बनाते हैं और अधिक लिफ्ट पैदा करते हैं, हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार क्राफ्ट को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, बीच हवा में मंडराना, ये सब कलेक्टिव पिच द्वारा ही कंट्रोल होता है। कलेक्टिव के एंड पर एक थ्रॉटल लगा होता है जो एक केबल के माध्यम से इंजन से जुड़ा रहता है। ये किसी कार में लगे एक्सीलरेटर की तरह ही होता है, जिसमें इस इंजन की स्पीड को कम करना, ज़्यादा करना, लिफ्ट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है।